प्यारे मित्रों, आज गाथा की कथा में हम यह देखेंगे कि सत्यवती कौन थी और मत्स्यगंधा से पद्मगंधा कैसे बन गई। आइए सादर सुनते हैं। तो उसी नौका पर एक दिन ऋषि पराशर आए थे। जब आए थे तो बहुत आत्मलीन थे, जैसे किसी गहरी समस्या में डूबे हुए हों, अपनी परिवेश से असंकृत, जैसे ब्रह्मांड उनके पिंड से बाहर नहीं उनके भीतर ही हो। नौका में बैठते हुए उन्होंने यह भी नहीं देखा कि नाव में कोई और है या नहीं, या नौका को चला कौन रहा है। उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि नौका चलेगी भी या नहीं, और चलेगी तो कब चलेगी। जब काफी समय बीत गया, दूसरा कोई यात्री भी नहीं आया और पराशर कुछ बोले भी नहीं, तो सत्यवती को सब कुछ बड़ा अटपटा सा लगने लगा। यमुना के एकांत घाट पर लगी हुई नौका और उसमें बैठे हुए पराशर और सत्यवती। सत्यवती अपने नारित्व तथा यौवन के प्रति कभी इतनी सजग नहीं हुई थी। इस अटपटी अवस्था से मुक्त कैसे हो। दूसरा यात्री जाने कब आए या न आए। आखिर वह कब तक इस युवक तपस्वी के साथ इस एकांत स्थान में नौका पर बैठी रहेगी। ठीक है, तपस्वी उसे कुछ कह नहीं रहा, वह तो उसकी ओर देख भी नहीं रहा, पर सत्यवती का मन, उसका बोध, क्यों न सत्यवती उसे दूसरे किनारे पर छोड़ आवे। दूसरे यात्रियों का होना क्यों आवश्यक है। यात्रियों की संख्या का तो कोई नियम नहीं है। सत्यवती ने चप्पू संभाल लिया। नाव चली तो पराशर का ध्यान जैसे कुछ बंटा। उनकी उचटती हुई दृष्टि सत्यवती पर भी पड़ी और फिर जैसे फिसलती हुई आगे बढ़कर यमुना के जल पर टिक गई। दृष्टि टिकी तो जैसे उसे कुछ याद आया। उसके मार्ग में एक नारी बदन आया था। तपस्वी की दृष्टि प्राकृतिक सौंदर्य में लुब्ध न रहकर वापस नारी सौंदर्य पर लौट आई। इस बार पराशर की जो दृष्टि सत्यवती की ओर लौटी थी, वह नैर्विक तो नहीं थी, वह असावधान भी नहीं थी, वह मूक भी नहीं थी। वह एक पुरुष की दृष्टि थी जो नारी के सौंदर्य के भाव से दीप्त थी। दृष्टि आकर सत्यवती की आंखों पर टिकी। सत्यवती की आंखें झुक गईं। वह एकाग्र होकर यमुना के जल को ताक रही थी, पर इस तथ्य के प्रति पूरी तरह सचेत थी कि युवक तपस्वी की दृष्टि ने अब संकोच छोड़ दिया है, वह ढीठ हो गई है। पराशर की दृष्टि सत्यवती की पलकों पर से जैसे फिसलकर गिरी और उसका आवरण छत हो गया। इस आवरण के भीतर सिमटे तरल पदार्थ को अब मर्यादित रखना कठिन था। वह सत्यवती के पूरे चेहरे पर फैल गया। वह सत्यवती की ग्रीवा से होता हुआ उसके कंधों पर थोड़ा देर टिका और फिर उसके सारे शरीर पर फैल गया। पराशर की दृष्टि जैसे देखती नहीं थी, छूती थी। वह जहां से होकर बढ़ती थी जैसे रोम रोम को सहला जाती थी। सत्यवती का शरीर थर थर कांप रहा था। उसकी समझ में एकदम नहीं आ रहा था कि उसका मन इतना घबरा क्यों रहा है। वह पहली बार नाव नहीं चला रही थी, न पहली बार कोई युवा पुरुष उसकी नाव में बैठा था। उसे किस बात की व्याकुलता थी। युवा तपस्वी की दृष्टि में प्रशंसा थी और वह प्रशंसा सत्यवती के शरीर को जितना पिघला रही थी, उसका मन उतना ही घबरा रहा था। वह लगातार अपने मन से पूछ रही थी कि सब क्या था, पर मन था कि कोई उत्तर ही नहीं दे रहा था। तुम बहुत सुंदर हो सुनैने, तपस्वी पहली बार बोला। मेरा नाम सत्यवती है तपस्वी। सत्यवती समझ नहीं पा रही थी कि तपस्वी उसका नाम बिना पूछे क्यों उसे अपनी इच्छा से सुनैने कह रहा है।
तुम बहुत ही सुंदर हो सत्यवती, इस बार तपस्वी निसंकोच बोला। तुम्हारे नयन, तुम्हारे अधर, तुम्हारी ग्रीवा, तुम्हारी आकृति, तुम्हारा अंग संचालन, ओह सत्यवती, तुम नहीं जानती कि तुमने मेरे मन को किस प्रकार मथ कर रख दिया है। सत्यवती लगातार अपने आप से पूछ रही थी कि वह इतना डर क्यों रही है। अपने रूप की प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, और फिर वह भी नारी। तपस्वी उसके रूप की प्रशंसा कर रहा था और वह इस प्रकार भयभीत हो रही थी जैसे सामने कोई भयंकर संकट आ खड़ा हुआ हो। उसके रूप की प्रशंसा करता तपस्वी कितना कमनीय लग रहा था, और उसका मन जैसे मुष्टि प्रहार कर करके उसे कह रहा था, सत्यवती सावधान, सावधान सत्यवती। सहसा सत्यवती सचेत हुई। उसके हाथ कांप रहे थे, उसके चप्पू सीधे नहीं पड़ रहे थे, नाव डोल रही थी। तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं, वह अपने मार्ग से भटक गई थी। यह यमुना का कोई और क्षेत्र था। एक छोटा सा द्वीप निकट था। द्वीप में कमल ही कमल खिले हुए थे। सत्यवती को लगा उसके मन में भी कमल वन खिलाया है, किंतु साथ ही उसके माथे पर पसीना भी उगाया था, जैसे कमल दलों पर ओस की बूंदें आ टिकी हों। तपस्वी अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। संयम असंभव हो गया है देव सुंदरी, तुम अप्सरा होते हुए निषाद कन्या का वेश बनाए क्यों बैठी हो। तपस्वी ने उसकी ओर पग बढ़ाया। नाव डगमगा गई। सत्यवती ने उसे द्वीप के साथ टिका दिया। उसके मुंह से जैसे अनायास ही निकल गया, मैं निषाद कन्या ही हूं तपस्वी, मत्स्य गंधा हूं मैं, मेरे शरीर से मत्स्य की गंध आती है। तपस्वी खुलकर हंस पड़ा और उसने जैसे स्वतः चालित ढंग से सत्यवती की बांह पकड़कर उसे उठाया। मछलियों के बीच रहकर मत्स्य गंधा हो गई हो, पर हो तुम काम ध्वज की मीन। मेरे साथ आओ, इस कमल वन में विहार करो और तुम पद्म गंधा हो जाओगी। सत्यवती जैसे तपस्वी द्वारा सम्मोहित हो गई थी। उसने अपनी बांह छुड़ाने का प्रयत्न नहीं किया, पर उसका विवेक जैसे हाथ में कशा लिए लगातार उसे पीट रहा था कि यह ठीक नहीं है सत्यवती, यह ठीक नहीं है, संभल जा। तू जानती भी है तेरे माता पिता क्या कहेंगे, तेरा समाज क्या कहेगा। तेरा यह शरीर तेरा अपना नहीं है, इस पर तेरे समाज का अधिकार है। उससे पूछे बिना न तू इससे सुख उठा सकती, न किसी को इसे सुख दे सकती हो। पर शरीर था कि विवेक की बात पर कान ही नहीं धर रहा था। उसका रोम रोम शिकायत कर रहा था कि तपस्वी ने उसकी बाहें ही क्यों थाम रखी है, वह उसके शरीर को क्यों नहीं थामता। क्रमशः शरीर के उद्घोष में विवेक का स्वर कहीं डूब गया, उसे पता भी नहीं लगा। दोनों द्वीप पर आए और बिना किसी योजना के अनायास ही एक दूसरे की इच्छाओं को समझते चले गए। तपस्वी इस समय तनिक भी आत्मलीन नहीं था। उसका रोम रोम सत्यवती की ओर उन्मुख ही नहीं था, लोलुप याचक के समान एकाग्र हुआ उसकी ओर निहार रहा था। सत्यवती को लग रहा था जैसे वह मत्स्य गंधा नहीं, मत्स्य कन्या है। यह सरोवर ही उसका आवास है। चारों ओर खिले कमल उसके सहचर हैं। वे दोनों दो तितलियों के समान आगे पीछे उड़ रहे थे, जो कभी किसी फूल की पंखुड़ियों पर जा बैठती हैं, कभी किसी अधखिली कली पर। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कब, कहां और कितनी देर तैरे, कितनी देर फूलों में रहे, कितने कमल उन्होंने तोड़े, कितने कमलों से तपस्वी ने सत्यवती का श्रृंगार किया। सत्यवती के केशों के कमल के फूल गूंथे थे, उसके गले में कमलों के हार झूम रहे थे, इतने कि उसका वक्ष कमलमय हो गया था। उसकी कलाइयों में कमल वलय थे, उसकी कटी में कमल की करधनी थी, उसके पैरों में कमल की पैजनियां थीं,
और वह स्वयं कमल सरोवर बनी हुई तपस्वी की भुजाओं के कगारों में इठला रही थी। तपस्वी उसे बार बार प्यार कर रहा था, मेरी पद्मगंधा, मेरी पद्मगंधा। सत्यवती को लग रहा था उसके रोम रोम में जैसे कमल गंध समा गई है, उसके श्वास जैसे कमल गंध से महक रहे हैं और उसके हृदय का ज्वार सागर के किसी भी उत्ताल लहर से कम ऊंचा नहीं था। प्यारे मित्रों, आज की कथा को मैं यहीं विराम देता हूं। शेष कथा अगले अध्याय में। धन्यवाद।